नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, और उसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर डैश। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज तोमर राजपूत, सेकेंड ऑप्शन इज चौहान, थर्ड ऑप्शन इज चंदेलाज। तो इसका जो आंसर सही है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हो जाएगा तोमर राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है खुतबा इज़ अ सरमन ड्यूरिंग डैश प्रेयर इन द मॉस्क। तो किस प्रेयर में जो खुतबा होता है वो पढ़ा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो खुतबा पढ़ा जाता है फ्राइडे प्रेयर्स में। तो जो फ्राइडे की प्रेयर्स होती है उसमें क्या पढ़ा जाता है, खुतबा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है तोमर राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय। तो तोमर राजपूत कब डिफीट हुए थे, किसने डिफीट करा था तोमर राजपूत को। तो इसका आंसर है चौहान्स ऑफ अजमेर, और इसको चामनाज भी कहते थे, चामनाज भी इनको कहा जाता था, चौहान्स ऑफ अजमेर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द लास्ट राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉस। तो लास्ट राजपूत रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द फाउंडर ऑफ खालजी डायनेस्टी वॉस। तो खालजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है द स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज वर कॉल्ड। तो जो स्पेशल स्लेव्स हुआ करते थे जिनको मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया जाता था उनको क्या कहा जाता था, तो उनको बंदगन कहा जाता था या बंदगान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। खराज वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स ऑन। तो खराज जो था वो किस पे टैक्स लगता था, तो टैक्स उस समय 3 तरीके के होते थे। एक लगता था कल्टीवेशन पे, दूसरा लगता था कैटल पे, और तीसरा जो टैक्स लगता था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे लगता था। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चलिए मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। तो देखिए जो हमारे पास टैक्स थे वो 3 तरीके के थे। खराज जो था वो कल्टीवेशन पे लगता था, खराज कल्टीवेशन पे लगता था, और वो कितना परसेंट होता था, 50% होता था जो भी पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे, तो 50% खराज लगता था। सेकेंड जो टैक्स था वो कैटल टैक्स था, जो भी मवेशी पालते थे लोग तो उन पे टैक्स लगता था। और तीसरा जो था हाउस टैक्स था, हाउसेस पे टैक्स लगा करता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज कल्टीवेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज। तो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो इसका जो आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक या फिरोज शाह तुगलक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो रूलर्स हुआ करते थे दिल्ली के वो क्या क्या थे, कौन कौन से थे। तो देखिए राजपूत में जो स्टार्टिंग हुई है किससे हुई है, तोमर से हुई है, और एंड जो हुआ है वो किससे हुआ है, पृथ्वीराज चौहान से हुआ है। अर्ली टर्किश रूलर में देखेंगे तो उसमें शुरुआत हुई है कुतुबुद्दीन ऐबक से, और धीरे धीरे करके शमसुद्दीन आए, रज़िया आई, फिर घियासुद्दीन बलबन आए। उसके बाद देखिए सैयद डायनेस्टी की बात करी जाए तो सैयद डायनेस्टी की अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए कि सैयद डायनेस्टी को किसने इस्टेब्लिश किया, तो खिज़र खान थे। इसके बाद लोधी डायनेस्टी की पूछी जाए तो लोधी डायनेस्टी का जो स्टार्टिंग करी या जो भी नींव रखी वो किसने रखी, बहलूल लोधी ने रखी। इसके बाद खलजी डायनेस्टी है तो खलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन खलजी हैं फाउंडर, ठीक है। और इसकी अगर तुगलक डायनेस्टी पूछी जाए तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, घियासुद्दीन तुगलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया डैश इस्टेब्लिश द लोधी डायनेस्टी। तो किसने इस्टेब्लिश करी लोधी डायनेस्टी, तो अभी हमने बताया था बहलूल लोधी ने, बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर आपको याद रखने हैं कौन है, बहलूल लोधी हैं। तो देखिए लिखा भी हुआ है बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वर दी ऑथर्स। यहाँ पे वर छूट गया है बेटा गलती से, तो यहाँ पे हु वर दी होगा, हु वर दी ऑथर्स ऑफ तारीख। तो तारीख के ऑथर जो होते थे वो कौन थे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज लर्नेड मैन, तो हाँ बिल्कुल सही है। सेकेंड इज सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये भी तारीख के फाउंडर्स होते थे। थर्ड ऑप्शन दिया गया पोएट्स एंड कोर्टियर्स, तो ये भी तारीख के फाउंडर्स होते थे। इसका मतलब तीनों ही आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं जो तारीख के फाउंडर्स होते थे वो मेनली सिटी में रहा करते थे, और वो जो भी लिखते थे, जो भी राजाओं के बारे में लिखते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लिखते थे कि उनको रिवॉर्ड्स मिल सके। रिवॉर्ड्स की लालच में वो लोग इन सब चीज़ों को, मतलब रूलर्स के बारे में लिखा करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज उलेमा। तो उलेमा कौन होता था? तो उलेमा आर दी स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग। तो स्कॉलर होते थे इस्लामिक लर्निंग के, जिसको उलेमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है इन विच ईयर सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान कब बनी है? तो देखिए रज़िया जो सुल्तान बनी है वो 1236 मतलब 1236 AD में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स इज कॉल्ड। तो सोल्जर्स के साथ जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था गैरिजन टाउन। तो गैरिजन टाउन उसको कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले थोड़ा सा ये बात देख लेते हैं कि अलाउद्दीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गैरिसन टाउन बनाया था जिसका नाम क्या रखा था? सीरी रखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीरी को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अलाउद्दीन। और यहाँ पे हिंटरलैंड की बात करी जाए तो हिंटरलैंड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो लैंड्स एडजेसेंट टू सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई विद गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो भी ऐसे लैंड्स होते थे जो सिटी के आसपास होते थे, जो सिटी से सटे हुए होते थे या पोर्ट से सटे हुए होते थे, और ये किस की सप्लाई में मदद करते थे? तो गुड्स की और सर्विसेज की सप्लाई में मदद करते थे हिंटरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है विच सुल्तान वाज नॉट इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में आपको याद रखना है कुतुब मीनार दिल्ली में है, और इसमें तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो इन्वॉल्व हुए थे, और उसमें फर्स्ट थे कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड थे इल्तुतमिश, और थर्ड थे फिरोज शाह तुगलक। तो जो बलबन थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, तो बलबन इन्वॉल्व नहीं था इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मोथ की मस्जिद वॉज बिल्ट इन द रेन ऑफ। तो मोथ की मस्जिद किसके समय काल में बनवाई गई, किसके टाइम पे बनवाई गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी सी और बात यहाँ पे समझनी है कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी जिसको इक्ता कहते थे। अब इक्ता क्या था? तो खालजी और तुगलक के टाइम पे क्या होता था, जो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे उनको टेरिटरीज़ कुछ प्रोवाइड कर दी जाती थी या उनको गवर्नर बना दिया जाता था कुछ टेरिटरीज़ का, और वो टेरिटरीज जो होती थी वो छोटी भी हो सकती थी, वो बड़ी भी हो सकती थी, डिपेंड करता था किस गवर्नर को दी जा रही है। तो जो गवर्नर अच्छा हुआ करता था उसको ज़्यादा टेरिटरी दी जाती थी, और जो गवर्नर का मतलब थोड़ा सा कम हुआ करता था, कमज़ोर होता था, उसको जो टेरिटरी देते थे वो थोड़ी सी कमज़ोर देते थे, कम देते थे। तो उसको उस टेरिटरी को क्या बुलाता था? दोज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता। और जो उन लैंड को होल्ड करता था उनको इक्तादार कहते थे या मुक्ति भी कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी एक सिंपल सी चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है इब्न बतूता वॉज ट्रैवलर फ्रॉम। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था, कहाँ का ट्रैवलर था? तो वो था मोरक्को का ट्रैवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर लिख के बताइएगा कि मोरक्को किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान्स में जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या थी? वो थी पर्शियन। पर्शियन को हिंदी में फारसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग फेसिंग मक्का ड्यूरिंग नमाज इज़ नोन एज। तो आप लोग जानते हैं जब भी नमाज़ पढ़ी आती है तो जो फेस होता है वो फेस किधर की ओर होता है? तो मक्का की तरफ होता है, और ये मक्का भारत के वेस्ट में पड़ता है। तो वेस्ट में होता है ना मक्का भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, लेकिन उसको कहते क्या है? तो इस पोजीशन को कहा जाता है किबला। तो किबला इज़ द पोजीशन दैट इज़ बीइंग, मतलब जिसमें इंसान खड़ा होता है और उस तरफ मक्का की तरफ खड़ा होता है और नमाज़ पढ़ता है, मक्का की डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद। तो दौलताबाद जो शिफ्टिंग हुई थी लोगों की, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल था, मतलब किसके रेन में ऐसा हुआ था? तो वो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है हुज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय ग्रेट एम्परर अकबर। तो जो अकबर द ग्रेट था, या जो अकबर की बात करी जाए तो अकबर ने जो भी मॉडल क्रिएट किया था वो किसका देखा देखी किया था, मतलब किससे प्रेरणा लेके किया था? तो इसका आंसर था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो मॉडल था उसी तरीके का मॉडल किसने अपनाया था? अकबर ने भी अपनाया था। आप लोग ने एक जीटी रोड के बारे में सुना होगा, जीटी रोड का मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका कंस्ट्रक्शन भी किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर देख के बताइएगा कि सोनर गांव से कहाँ तक ये जीटी रोड जाती है, मतलब आप ये बता सकते हैं कि जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया मिलिट्री एक्सपीडिशन
इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो मिलिट्री एक्सपेडिशन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था इन द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु वाज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो फर्स्ट स्लेव किंग था वो कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो स्लेव जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसको मामलुक भी कहा जाता था, उसको इलबरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया दिल्लीवाल, जो दिल्लीवाल थे वो क्या हुआ करते थे? मतलब किसको दिल्लीवाल कहा जाता है? तो दिल्लीवाल या देहलीवाल जो है वो कहा जाता था कॉइन्स को। तो कॉइन्स को देहलीवाल भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन की ये सीरीज थी। इसमें कहा गया है रुद्रमा देवी बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो रुद्रमा देवी जो हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं? तो वो करती हैं काकातिया डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये साउथ की डायनेस्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डैश चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। तो मैन मतलब प्रिटेंड किया था कि शी वॉज अ मैन। तो किसने अपना इंस्क्रिप्शन पे नाम चेंज कर लिया था? तो वो थी रुद्रमा देवी। तो यही इसका आंसर फिर से सही है। तो 25 का आंसर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। अगले लेक्चर पे एक और नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ आपसे मिला जाएगा और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करी जाएगी। तो हमारा जो कम्युनिटी पेज होता है उसको ज़रूर फॉलो करते रहा करिए। उसमें बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशंस आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।